Hello students, so today we are going to start with chapter number 5, which is data handling. So data handling you have learned in standard 7, that is chapter number 3rd. Chapter number 3rd is the data handling, which you already have in standard 7. So उससे आगे हम थोड़ा सा देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज व्हाट इज़ डेटा हैंडलिंग. सो बेसिकली वहाँ पे हम डेटा कलेक्शन करते हैं एक कोई पर्टिकुलर एम को ध्यान में रखते हुए. वी गैदर सम डेटास और सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट एम एंड फिर हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो जिस ऑर्डर में हम उसको अच्छे से रीड कर सकें. रीड करना मतलब अगर मुझे उसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका मैं आंसर अच्छे से दे सकूं, तो ऐसे हम उसको प्रेजेंट करते हैं. ठीक है. सो उसमें हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा था. तो ये पिक्टोग्राफ जो है वो आपको 6th में आया था कि पिक्टोग्राफ कैसे होता है, जिसमें पिक्चर्स के अकॉर्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, फिर उसके ऊपर से हमें क्वेश्चन आंसर्स देने होते हैं. दैट इज़ हाउ मेनी कार्स वेयर प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जुलाई. सो यहाँ पे देखो 1 कार सिम्बल इज रिप्रेजेंट एज 100 कार्स. 1 सिम्बल स्टैंड्स फॉर 100 कार्स. तो यहाँ पे 1 2 मतलब 200 एंड हाफ कार, दैट इज़ 50. सो टोटल 250 जितना प्रोडक्शन हुआ है इन द मंथ ऑफ जुलाई. इन विच मंथ वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस. मैक्सिमम नंबर अगस्त में कितना है 300. यहाँ पे 1 2 3 4 इंटू 100 इट इज़ 400 कार्स आर प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ सितंबर. तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किसमें हुआ है इन द मंथ ऑफ सितंबर. तो ये हो गया पिक्टोग्राफ. देन वी हैड डिस्कस अबाउट द बार ग्राफ. तो बार ग्राफ भी हमने डिस्कस किया है. So here we had a bar graph, that is a display of information using bars of uniform width, their heights being proportional to the respective values. जो values हमें यहाँ पे उस दौरान मतलब उस इंफॉर्मेशन के रिलेटेड जो भी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ दी जाती है उस हिसाब से बार का हाइट होता है. तो यहाँ पे फिर यहाँ पे भी क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं. दैट इज़ व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ. तो ये जो बार ग्राफ है विच इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2003 to 2008. in between the number of students we had in the school. ठीक है. now in which year is the increase to the number of students is maximum. सो वहाँ पे क्या आएगा 2007 to 2008. बट इंक्रीज सबसे ज़्यादा हुआ है. तो देखो ये सबसे कम था 2003 to 4 में. फिर उसके बाद का जो गैप है इन बिटवीन दिस टू, दैट इज़ 100 and 200. डायरेक्टली 100 का इंक्रीमेंट हुआ है. यहाँ पे आप देखते हो तो 50-50 का इंक्रीमेंट हुआ है. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2004 to 5. In which year is the number of student is maximum, that is 2007 and 8. State whether true or false. The number of students during 2005 and 6. So 5 and 6 में 250 students है, is twice that of 2003 and 4, that is 100. तो 100 का twice होता है 200, but ये 200 से ज़्यादा है 250. So the statement is false. Then we have discussed about double bar graph. तो double bar graph क्या रिप्रेजेंट करता है. कोई भी सब्जेक्ट का या कोई भी पर्सन का जो हम जब कंपैरिजन करना चाहते हैं तो हम डबल बार ग्राफ का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे बार ग्राफ शोइंग 2 सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली, इट इज़ यूजफुल फॉर द कंपैरिजन ऑफ द डेटा. एज आई सेड कि जब हमें डेटा को कंपेयर करना है तब हम डबल बार ग्राफ का यूज़ करते हैं. सो यहाँ पे हमें दिया है दैट इज़ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन 5 subjects. So what is the information given by the double bar graph? That is the number of marks obtained by students in maths, social science, English and Hindi. Second, in which subject has the performance improved the most. तो सबसे ज़्यादा गैप आया है मैथ्स में. तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किस में आया है मैथ्स में. इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस इज डिटोरेटेड, मतलब कम हुआ है, दैट इज़ इन इंग्लिश. मतलब फर्स्ट में ज़्यादा था फिर सेकेंड में कम हो गया.
देन इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पार, दैट इज दोनों में सेम है, दैट इज इन हिंदी. नाउ ऑर्गेनाइजिंग डेटा एज आई सेड, जब हम कोई भी डेटा होता है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट इज data available to us is an unorganized form called the raw data. So to draw meaningful information we need to organize the data systematically. For example, a group of students was asked for their favorite subjects. The results were as listed below. तो यहाँ पे देखो एक अनऑर्गेनाइज डेटा आर गिवन, तो उसमें 4 सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, आर्ट, मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश. तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट्स लिखेंगे और फिर उसके टैली करते जाएंगे कि कितने सब्जेक्ट्स 1 बाय 1 आ रहे हैं. जैसे कि आर्ट, तो आर्ट जितनी बार आ रहा है उसका हमने टैली लगा दिया, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, फिर टैली को हम काउंट करके यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिख सकते हैं. तो ये हो जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. द नंबर ऑफ टैलीज बिफोर ईच सब्जेक्ट गिव्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक द पर्टिकुलर सब्जेक्ट. दिस इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सब्जेक्ट. तो ये सारी जो है विच इज़ नोन एज द फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री अकर्स. मतलब आर्ट कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, मैथ्स कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, वो सब क्या दिखाता है, ये फ्रीक्वेंसी. That is frequency of students who like English is 4 and frequency of student who likes mathematics is 5, and this table is known as the frequency distribution table. Now ये हो गई बात डेटा को ऑर्गेनाइज करने की. व्हाट इफ द डेटा गिवन इज लार्ज, वेरी लार्ज. तो यहाँ पे आप देख सकते हो द डेटा गिवन इज वेरी लार्ज, और हर एक का एंट्री करना पॉसिबल नहीं है. हर एक का एंट्री हम इंडिविजुअली नहीं कर सके कि 21, तो 21 शायद हो सकता है इसमें एक ही बार आया, 2 बार आया, तो हम स्टार्टिंग से नहीं कर सकते कि यार 21 से लेके हमने लास्ट नंबर जो सबसे बड़ा है जैसे कि 60 के अंदर, मतलब 50 to 60 के अंदर है, तो वहाँ तक हम कोई भी नंबर लिखिए, तो ऐसा नहीं कर सकते. उसके लिए हमें क्या करना है, एक इंटरवल जैसा चूज़ करना है. दैट इज़ if we make a frequency distribution table for each observation, then the table will be too long. So for convenience we make groups of observations, say 0 to 10, 10 to 20 and so on. मतलब 20 to 30, 30 to 40. तो जैसे हमने यहाँ पे बनाए हैं, देखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसे हमने पूरे सारे इंटरवल्स लिख दिए हैं. तो अभी 0 to 10, तो ये यहाँ पे है 21, ये वाला जो है दिस इज़ 21. तो 21 किस में आएगा, 21 आएगा 20 to 30 में, तो उसका एक टैली लगा दिया हमने. फिर आता है 10, दिस इज़ 10. सो अभी 10, 30 ऐसी जो वैल्यू है जो इंटरवल में है, तो ये जो इंटरवल है 0 to 10, तो ये 10 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. सो 10 जो लोअर लिमिट में है, अभी इंटरवल है तो 2 लिमिट्स होती है, दिस इज़ लोअर लिमिट, दिस इज़ अपर लिमिट. तो जहाँ पे लोअर लिमिट का 10 है वहीं पे उसका फ्रीक्वेंसी हम काउंट करेंगे. सो 10 अगर मुझे काउंट करना है तो 10 कहाँ पे काउंट होगा, यहाँ पे. ऐसे ही 30 जो है वो दोनों तरफ है, पर कहाँ काउंट होगा, 30 to 40 में. ठीक है, ऐसे हमने सारे एंट्रीज लगा दिए, टैली मार्क्स कर दिए और उसका फ्रीक्वेंसी हमने नोट कर लिया. सो data represented in this manner is said to be grouped and the distribution obtained is called group frequency distribution. It helps us to draw meaningful inference, like most of the students have scored between 20 and 40, क्योंकि 20 to 40 में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे. देखो 21 and 90, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 20 to 40 में है. And 8 students have scored more than 40 marks out of 50 and so on. तो ऐसे हम इन्फरेंस लगा सकते हैं यूजिंग द टेबल. सो एज आई सेड, यहाँ पे 2 टाइप की लिमिट होती है, दैट इज़ लोअर क्लास लिमिट जो होती है 0 एंड मतलब पर्टिकुलर इंटरवल के ऊपर डिपेंड है. 0 to 10 में लोअर लिमिट है 0 एंड अपर लिमिट है 10. 10 to 20 में लोअर लिमिट इज़ 10, अपर लिमिट इज़ 20. तो सेम इंटरवल के हिसाब से वो मिलेगा. फिर आता है क्लास साइज एंड विड्थ. The difference between the upper class limit and lower class limit is called the width or size of the class interval. तो यहाँ पे 10 minus 0 that is 10, 20 minus 10 is 10.
तो 10 जो है वो क्या हो गया, क्लास इंटरवल का विथ और साइज, यू कैन से एनी, विथ भी बोल सकते हैं, साइज भी बोल सकते हैं. नाउ बार्स विथ डिफरेंस. सो अभी तक हमने जो बार ग्राफ पढ़ा है उसमें क्या होता है, डिफरेंट इंफॉर्मेशंस आर गिवन, और एक बार ग्राफ में हम देखते थे कि एक बार ग्राफ बनाया, फिर हमने एक गैप छोड़ दिया, फिर बनाया, फिर गैप छोड़ दिया. बट यहाँ पे जो हमारे पास डेटा है विच इज़ इन कंटिन्यूअस मैनर, वो कंटिन्यूअस है. जैसे ये टेबल में 0 to 10 मतलब 0 to 10 आ गया, फिर 10 to 20, तो दोनों के बीच में कोई इंटरवल नहीं है, 10 to 20 डायरेक्टली आ गया है. तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो उसके साथ कनेक्टेड ही बनेगा. तो ऐसा जो ग्राफ बनता है विच इज़ नोन एज द हिस्टोग्राम. इसको क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम. तो यहाँ पे भी सेम जैसे हम बार ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन करते थे वैसे ही यहाँ पे होता है, बट यहाँ पे इंटरवल्स होते हैं. तो ग्राफ के बीच में कभी भी कोई गैप नहीं होता है, वो ग्राफ कंटिन्यूअस में जाता है. अभी the height of the bars shows the frequency of class interval, and also there is no gap between the bar as there is no gap between the class intervals. The graphical representation of data in this manner is called histogram. Okay, so now दूसरी एक चीज़ आती है कि जब हम ग्राफ को ब्रेक करते हैं, जो हम अभी तक ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहाँ पे 0 आता है, फिर यहाँ पे 10, 20, 30 ऐसा कोई वैल्यू आता है, या तो 0 से स्टार्ट करते तो 5, 10, 20, 15, 20 ऐसी एक जो डायरेक्ट वैल्यू आती है, मतलब कोई भी गैप नहीं होता है जिस वैल्यू में, उसको हम अच्छे से प्लॉट कर सकते हैं. 0 to 5 अगर लिया है तो बीच के स्लॉट्स को हम अच्छे से बता सकते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और उसके बाद बिग नंबर इज़ 5. बट कई बार हमारे पास ऐसे नंबर्स आते हैं, ऐसी डिटेल्स आती है जहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ पे देखो 20 to 25, तो यहाँ से 1 to 0 to 20 का जो पूरा लेंथ है वो चला गया. तो उसके लिए हम ऐसी एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम बोलते हैं और ब्रोकन लाइन. क्या बोलते हैं, ब्रोकन लाइन. हैज़ बीन यूज अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल लाइन to indicate that we are not showing the numbers between 0 to 20. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे इन अपर क्लासेस, एंड यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है ऐसा जहाँ पे हमें ऐसा ब्रोकन लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें फॉर विच ऑफ दिस वुड you use a histogram to show the data. So the number of letters for different areas in a postman's bag. So postman के बैग में एरिया के जो नंबर्स है विच आर टोटली डिफरेंट, सारे नंबर्स डिफरेंट होंगे, उसका कोई एक इंटरवल नहीं बनेगा, कोई एक इंटरवल नहीं बनेगा. दैट्स वाई इट इज़ नॉट रिप्रेजेंट इन हिस्टोग्राम. ठीक है, वो कैसा है, हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट नहीं होगा. देन सेकेंड, the height of the competitors in athletic meet. तो यहाँ पे हाइट जो है वो एक रेशियो में आती है. अगर इंचेस की बात करते हैं तो 4 to 5 इंचेस, 5 to 6 इंचेस, 6 to 7 इंचेस. तो इन बिटवीन दैम वी आर हैविंग द हाइट्स ऑफ द एथलीट्स. तो वो एक हिस्टोग्राम में प्रेजेंटेशन हो सकता है. द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज. तो ये तो बार ग्राफ बनेगा कि नंबर ऑफ प्रोडक्शन एंड बाय 5 कंपनीज, तो वहाँ पे क्या बनेगा, बार ग्राफ बनेगा. द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM. तो यहाँ पे बन सकता है 7 to 8, 8 to 9. तो 7 to 8 में कितने पैसेंजर्स है जिसने ट्रेन लिया, फिर 8 to 9 में कितने पैसेंजर्स है, उसका फ्रीक्वेंसी. तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन हिस्टोग्राम. Okay, now we had example number 2, that is the shoppers who came to departmental store are marked as man, woman, boy and girl. The following
list gives the shoppers who came during the first hour in the morning. So यहाँ पे देखो जैसे हमने यहाँ पे बनाया था डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, सेम यहाँ पे बनेगा कि मैन, वुमेन, बॉय एंड गर्ल, फिर उसका हम टैली मार्क्स लगाते जाएंगे जैसे हमने ये वाले में लगाया था, डेट इज़ आर्ट, मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश। ऐसे ही यहाँ पे लगेगा मैन, वुमेन, बॉय एंड गर्ल, और टैली लगाते जाएंगे और उसका फ्रीक्वेंसी नोट करेंगे। बस उतना ही करना है। दैट इज मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग टैली मार्क्स, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलास्ट्रेटेड। तो बार ग्राफ तो आपको आता ही है कैसे उसको ड्रॉ करना है। सेम द वीकली वेजेस ऑफ वर्कर्स आर गिवन हियर यूजिंग टैली मार्क्स, मेक फ्रीक्वेंसी टेबल विथ इंटरवल्स 800 to 810। तो यहाँ पे इंटरवल्स दिए हैं, दैट इज 800 to 810, 810 to 820 एंड सो ऑन। तो 820 to 830, 830 to 840, और कहाँ तक जाएंगे 890। तो 890 to 900 तक हम जाएंगे, और ऐसे पूरे हम टैली मार्क्स लगाते जाएंगे और उसका फ्रीक्वेंसी हम नोट करते जाएंगे। देन इन इक्वेशन नंबर 4 वी हैव टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑफ दिस। ठीक है, वो हम करते हैं। पहले समझ लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज इज शोन थ्रू द गिवन ग्राफ। तो यहाँ से ये जो ग्राफ है उसमें आपको दिखाया गया है, दिस इज द ग्राफ, द hours they spent in watch TV and the number of students. So for how many hours did the maximum number of students watch TV? Maximum number of hours, that is 32 is the maximum students, और hours कितने हैं 4 to 5. Okay, how many students watch TV for less than 4 hours? तो 4 hours से कम, मतलब 4 + 8 + 22, so ये हो जाएगा कुछ 32 जितना, 22 + 12, that is 34 students are there. Now how many students spent more than 5 hours? तो more than 5 hours मतलब 2, 8 + 6, there are 14 students who spend more than 5 hours to watching a TV. Now let's just start with example number 3 to understand about the tally marks. तो सबसे पहले तो हम क्लास इंटरवल्स लिख देंगे। क्लास इंटरवल, then tally marks and frequency. So class intervals are starting for 800 to 810, 810 to 820, 820 to 830, 830 to 840, 840 to 850, 850 to 860, 860 to 870, 870 to 880, 880 to 890 and 890 to 900. So tally 830, तो 830 यहाँ पे आ जाएगा, 835 is here again, 890 तो 890 यहाँ आएगा, then 810, 810, 835, 836, 869, 845, 898, 890, 820, then 860, 832, then we had 833, 855, 845, 804, 808, 812, 840, 885, 835, 835, 836, 878, 840, 868, 890, 806 and 840. Okay, so this we had the tally marks. Now उसका frequency हम नोट कर लेते हैं। फर्स्ट का frequency है 3, this is 2, 1, 5 and
4 9, this is 5, ये हो गया 1, this is 3 1 1 4. Okay, so this way we had our distribution, group distribution table. Now we want to plot a graph. Of this given data. ठीक है, so let's just plot them on a graph paper. उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं that next we are going to learn about circle graph और pie chart. तो जो भी डेटा अभी तक हमने देखा वो या तो बार ग्राफ में या हिस्टोग्राम में होता था. अभी यहाँ पे ये जो है सर्कल में रिप्रेजेंटेशन होता है. सर्कल का रिप्रेजेंटेशन जो होता है दैट इज़ इन 360 डिग्री. पूरा सर्कल जो बनता है वो 360 डिग्री एंगल बनाता है. सो these are called a circle graphs. A circle graph shows the relationship between a whole and its parts. So 360 डिग्री के डिफरेंट पार्ट्स बना दिए हैं. दिस इज़ 180 डिग्री. यहाँ पे कुछ एंगल बन रहे होंगे दो, जिसको ये रिप्रेजेंट करना है कि जो 20,000 है, 20,000 पीपल जो है दे आर हैविंग 60 ईयर्स एंड अबाव के है. एज ग्रुप ऑफ पीपल इन अ टाउन. तो वो सब जो है रिप्रेजेंटेशन हमें पाई चार्ट के हिसाब से. यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6. सो देर आर 6 सेक्टर्स. ये जो पूरा होल पार्ट है उसके 6 डिफरेंट पार्ट बनाए हैं और हर एक पार्ट को एक पर्टिकुलर एक्टिविटी, मतलब द टाइम स्पेंड बाय अ चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे, मतलब पूरे दिन में उसने अलग अलग घंटे क्या क्या किया. मतलब 6-8 घंटे वो सोया, 6 आवर्स उसने स्कूलिंग किया. तो टोटल आवर्स कितने होते हैं 24. तो क्या होता है जब भी हम उसका प्रोपोर्शन फाइंड करते हैं कि ये जो स्लीप का है फैक्टर, सेक्टर जो है स्लीप का, उसके प्रोपोर्शन कितने हैं. तो वो प्रोपोर्शन जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो उसका जो होल पार्ट होता है. तो यहाँ पे एक दिन में 24 आवर्स होता है, तो उसका होल पार्ट कितना हो गया, होल डे इज 24 आवर्स. तो sleep number of sleeping hours is 8 hours divided by 24, that is 1/3. So proportion of the sector for hours spent in sleeping is 1/3. Same, the proportion of the sector for hours spent in school is number of school hours divided by whole day, that is 6/24 is 1/4. Now the proportion of the sector for hours spent in library others, that is number of other hours divided by whole day, that is कितने घंटे, 3 डिवाइड बाई 24, दैट इज़ 1/8. तो ऐसे हम डिफरेंट प्रोपोर्शंस फाइंड कर सकते हैं. एंड यूजिंग दिस सर्कल ग्राफ आपने ऐसे बहुत सारे देखे होंगे बहुत सारी जगह पे. ओके, सो ये जो हिस्टोग्राम वाला है वो आप एक बार खुद से ट्राई करना. सिंपल है. जैसे यहाँ पे ये जो ग्राफ है यहाँ पे ब्रेकिंग लाइन आ जाएगा, फिर यहाँ से 800 से स्टार्ट होगा, 800 to 810, 810 to 820, 820 to 830, 830 to 840, ऐसे पूरा ग्राफ बनेगा. और यहाँ पे आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो ऐसा ही आपको एक ग्राफ मिलेगा. जस्ट ट्राई बाय योरसेल्फ इन योर होमवर्क. नेक्स्ट लेक्चर में या तो PDF में मैं उसका आपका सॉल्यूशन भेज दूँगी. नाउ ड्राइंग अ पाई चार्ट. तो पाई चार्ट को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. तो यू हैव टू यूज़ राउंडर एंड प्रोटेक्टर टू ड्रॉ द एंगल्स. तो हम एंगल्स कैसे बना सकते हैं. सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड बाय दिस एग्जाम्पल दैट द फेवरेट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम फॉर स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इन गिवन परसेंटेज एज फॉलोज. सो चॉकलेट 50% को पसंद है, वैनिला इज 25% एंड अदर फ्लेवर्स इज 25%. सो टोटल आर 100%, तो होल पार्ट इज 100%. तो पहले तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में. तो देखो चॉकलेट को हमने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, दैट इज़ 1/2. फिर ये जो 1/2 है वो किसका है, 360 डिग्री का. सो 1/2 ऑफ 360 डिग्री, दैट इज़ 1/2 into 360. 2 18 दैट इज़ 180 डिग्री आ गया. तो 180 डिग्री मतलब हाफ.
तो आपको प्रोटेक्टर लेना है और उससे आपको ये ड्रॉ करना है सर्कल। राउंडर से आप सर्कल ड्रॉ करोगे और ये जो सेंटर है उसको आप मेज़र करोगे। तो सेंटर हमने एक बार डिनोट कर दिया, तो वहाँ पे प्रोटेक्टर रख दिया, तो ये 2 एंड पॉइंट्स इज़ 180। देन 25/100 इज़ 1/4। 1/4